देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह आज तो क्रिकेटर लग रहे हैं सर। यार एक मिनट, कौन सा क्रिकेटर है जो शलवार कमीज काली पहन? अभी टीम नहीं गई, उनको कह रहे थे हसन अली की जगह मुझे ले जाओ, अगर मैं कोई विकेट ना ले सका तो कम से कम माधुरी से सेल्फी तो ले। अरीज को भी बड़ी क्रिकेट से लगाव है। अच्छा, हाँ, क्रिकेट देखती हैं आप? इंडिया पाकिस्तान का बस होता। तो कौन सा प्लेयर आपको पसंद है पाकिस्तान का? वैसे मुझे बूम बूम अफरीदी बहुत पसंद है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है बाबर आजम। शाहीन अफरीदी भी अच्छा है। तो ये वजीर आजम, मुगल आजम, बाबर आजम, ये तीनों भाई हैं? ये मैं पूछूंगी, अगर आपको पहले पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। वाह। इसी बात पे फिर बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पंजाब के अंदर केयर टेकर मिनिस्टर हैं फॉर माइंस, लाइफ स्टॉक एंड मिनरल्स, जनाब इब्राहिम हसन मुराद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई है मोहतरमा एली जैद। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। दोनों ही माशाल्लाह हीरो हीरोइन ही लग रहे हैं सर। ओए होए होए। ऐसे लग रहा है शो नहीं शूट हो रहा, कोई फिल्म शूट हो रही है। एक शेर मैं लाया हूँ इब्राहिम भाई आपके लिए। इब्राहिम हसन भाई केयर टेकर मिनिस्टर हैं 5 दरियाओं के, और इनके पहलू में जलवागर हैं एली जैद एक्ट्रेस। लगते हैं दोवें नवे नकोर, गौर से देखो तो लगेंगे होर दे होर। वो मेरी नजरों में समाए, आए धीरे धीरे मेरे दिल में आए। आए जो लड़की मुझे सताए, उसे बिजली का बिल 2200 यूनिट आए। एली, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके ड्रामों की मैं लिस्ट पढ़ रहा था, बड़ी जबरदस्त किस्म की है ये। इसमें मोहब्बत, दाग की सूरत, रंग महल, दिखावा, निसा, इंतकाम। तो इंतकाम से याद है केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या हाल है? बिल्कुल जी, आप जिस तरह अवाम है उस तरह हम भी खुशहाल हैं और मुल्क तरक्की ये कर रहा अवाम है। खुशहाल है? इब्राहिम, ये आपने क्या बात कर दी? अवाम कहाँ से खुशहाल है? मुल्क में अमन है और खुशहाली जो है वो आ रही है आपके सामने है, और दिन रात हम तरक्की कर रहे हैं। दिन रात हम तरक्की। ऐसा आपने सवाल किया, वैसे ही जवाब दे। तो मुझे एक बात बताएं, if I'm not wrong, आप अभी चाइना से आए हैं? जी जी, You had gone to China. बिल्कुल जी। तो वो कैसा रहा था, मुझे बताएं। जी बहुत अच्छा था। हमारा तकरीबन 4 से 5 दिन ट्रिप था ऑफिशियल, और उधर एक सूबा है निंगशिया, उनके साथ हमारा एक MOU है। तो हमने देखा कि हम उनसे किस तरह सीख सकते हैं और मज़ीद कैसे तरक्की कर सकते And हैं। was it your first time to China? नहीं, इट वाज माय सेकंड टाइम जी। अच्छा, आप पहले देख चुके हुए थे चाइना जी, एक जी, बार? इतना चाइना जानते हो तो डड्डू सप्लाई कर दे। दूसरी बात ये कि उन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो किया कि हम यहाँ से डड्डू एक्सपोर्ट करके चाइना भेजें। और मैं नहीं जाना। मैं नहीं जाना। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें मुर्गी के पंजे चाहिए। तो आप देखें कि तो कोई बात की नहीं। एक्चुअली चाइना आप गए और आप वहाँ पे 3-4 दिन रहे, तो वहाँ पे क्या आपने चाइनीज को देखकर ये कहा कि मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ आप लोगों ने बहुत पैसे लगाए हैं लेकिन हमने वापस नहीं देने? नहीं, देखें, जब भी चाइना जाते हैं तो एक ऐसा आपको एहसास होता है कि एक मुल्क है, उसने इतनी तरक्की की है इन द सेम टाइम कि जिसमें पाकिस्तान उतनी तरक्की नहीं कर पाया। तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि उनकी नो हाउ हम लें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ताकि हम भी जो है वो एक आगे तक। वैसे लास्ट टाइम मैं मेट यू तो आप उस वक्त आपका जो डिजाइन था कुछ बालों का वो डिफरेंट था और ये दाढ़ी का भी कुछ डिफरेंट था। ये क्या चाइना से तो नहीं करवा के कटेगा? नहीं, यहाँ से ही है, हम तो पाकिस्तान से हर चीज़ लेते हैं। एक्चुअली मैं ये बड़ा जबरदस्त ये बहुत लुक अच्छा चेंज लगा। किया आपने। थैंक यू। ये इट्स रियली सूट्स यू। क्या ख्याल है, आप पहले ये बताएं, कभी सोचा था ऐसा मिनिस्टर देखेंगी आप? हाँ हाँ, सोचा था या देखा हुआ है पहले? देख लिया सर अभी। नहीं, अभी देखा ना आपने, हमने दिखाया आपने। उससे पहले जो हाँ, मैंने ऐसा सोचा नहीं था इतना। नहीं सोचा था ना, मार्केट में जो अवेलेबल था पहले ऑप्शंस वो आपने देखी हुई सर है। नवी एयरलाइन के पायलट लग रहे हैं। मगर यार अबे गुड लुकिंग आदमी आ गया है ना तो उससे इस तरह नहीं चलते। आपने इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात की? लास्ट टाइम आपके शो पे की थी। ये हम ही कराते हैं सिर्फ, ठीक है? तो यानी कि वो तो ऐसे ना थे, बताइए थे ऐसे?
उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी इनकी। मगर आप तो खुद ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, तो कोई लगता नहीं कोई ड्रामे का एक्टर हीरो बिल्कुल, बैठा हुआ सर है? ऐसे ही लगा मुझे, है मतलब ना? मैं खुद डाउट में आ गई थी। ओए होए, कि ये देखिए, ये केयरटेकर, ये मिनिस्टर हैं आपने पूछी, और ये एक भी नहीं, 3 मिनिस्ट्री हैं इनके पास। सर कौन कौन सी हैं आजकल? सर आई हैव माइंस, ट्रांसपोर्ट एंड लाइफ स्टॉक। ओए होए, ਤੇ यानी कि ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ट्रांसप्लांट की ਮੈਂ मिनिस्ट्री, ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਸਰ, ट्रांसप्लांट की मिनिस्ट्री नहीं होती है। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैं कहाँ से बना दूं, मगर ट्रांसपोर्ट की है, माइंस की है, यानी कि जो जखीरे निकल सकते हैं इस वक्त पंजाब के अंदर, वो भी भाई के अंडर ही हैं। सर वैसे कोई है हमारे पास कोई चीजें नमक के अलावा जो आजकल हम जिसको लुक फॉरवर्ड कर सकें? जी मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जल्द ही हम गोल्ड के 4 ब्लॉक्स ऑक्शन करने लगे हैं। पंजाब में गोल्ड जो है, प्लेसर गोल्ड, वो पाया गया अटक के अंदर, तो जल्द हम उसको ऑक्शन करने लगे हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उसको कोई भी bid क्या करें। मतलब, क्या वो कितने का कोई होगी बिड? 4 ब्लॉक्स हैं तकरीबन 1 अरब के। अच्छा मजे की बात, चेक करें 1 अरब की बिडेंगे और कह रहे हैं आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मतलब अगर हमारे पास 1 अरब होते तो हम सारे यहाँ बैठे होते। और ये तो रिजर्व प्राइस है, अब देखें आगे कहाँ तक जाएगा। ओए होए होए। 1 ਕਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 70000 ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚੀ ਦੀ। मगर आपकी कोई नजर में है क्या? कोई ऐसा इंसान जो ये बिडिंग में हिस्सा ले सके या लेना चाहता हो? सोना निकल आया? हाँ मेरा नहीं नाम सर, ले दो। फिलहाल तो नहीं है। कोई नहीं है ना वैसे, मगर वैसे देखें इन्होंने सोना निकाल लिया है, ये कमाल है। ये बहुत अच्छी बात है, एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इट्स अ गुड न्यूज। और उसके अलावा इनके पास ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री भी है, तो आपने पंजाब में कहीं भी सफर करना हो, ये आपको कार्ड दे सकते हैं अपना, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा हमें। स्टूडेंट्स को देते हैं हम डिस्काउंट, स्टूडेंट कार्ड अगर ये दिखाएंगी तो इनको। आप समझे कि मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी चाहिए, वो एक्टिंग की स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट वैसे भी हूँ। और आप वैसे भी स्टूडेंट जी, हैं? जी। ले ये तो बिल्कुल फिर वैसे ये इनका ट्रेवल फ्री है, ऑरेंज लाइन पे भी और मेट्रो बस पे भी। नहीं, ऑरेंज लाइन ट्रैवल तो वो यहीं पे हमें फिराते रहेंगे ना लाहौर के अंदर। हमने अगर बाहर जाना हो, पंजाब में देखें हम निकलना चाहते हैं, सर हम मैंने भी बाहर अभी जाए तो- मैट्रिक के एग्जाम देने हैं, तो मेरा बन जाएगा क्या? वो आपने पिछले को 25 साल से देने हैं, उसका अभी इन पे ना डालें। आप अगर यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे किसी भी स्टेशन पे और स्टूडेंट कार्ड आपके पास होगा तो आपके लिए फ्री है जी। तो साथ ही साथ इब्राहिम आपके पास लाइफ स्टॉक भी है। जी ये जरा लाइफ स्टॉक को प्लीज क्लियर कर दीजिए। एली आपको पता है लाइफ स्टॉक क्या होता है? बचपन में पढ़ा था, इट वाज रियली बोरिंग चैप्टर। इब्राहिम कैन यू मेक इट इंटरेस्टिंग? देखिए लाइफ स्टॉक जो है ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का 65% है, और हमारा जो जीडीपी है वो 15% जो है वो एग्रीकल्चर है। तो इसका मतलब 10% आपके जीडीपी जो है वो लाइफ स्टॉक के पास है, और इसमें 75% जो रूरल विमेन एम्प्लॉयमेंट है वो भी लाइफ स्टॉक में है। तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास तकरीबन 15 अरब डॉलर की कैपेसिटी एक्सपोर्ट करने की, मीट की, डेयरी की, पोल्ट्री की। तो इस पे आजकल हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरह क्या मेजर्स लें कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया की फूड फैक्ट्री बन सके। और आपके पास आई बिलीव इसके साथ पोर्टफोलियो डेयरी डेवलपमेंट का भी है, जी यानी कि मजों गांवों के अंदर भी आप पाए जा सकते हैं। बिल्कुल सर, कह सकते हैं। सर आपने सिर्फ पॉलिटिशियंस को देख के मैं अक्सर ये सोचती हूँ अगर आप सियासत में ना होते तो आप शोबिस में होते। आपका कोई इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट है जी? बट क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव सी है। ओए होए होए। इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये कि मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आप जो है ना मॉडलिंग करते हैं या नहीं। मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट में। क्योंकि आमिर मीर साहब कह रहे थे कि लोगों के रोल मॉडल होते हैं, हमारे मॉडल हैं। वाह वाह वाह, हमने मॉडल को रोल दिया हुआ है। ਉਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, जी ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। यार मैंने नोट किया आपका सोशल मीडिया देख के, आप बहुत सोशली एक्टिव है, तो क्या अपने डीएम्स का रिप्लाई भी खुद करते हैं? बहुत कम, लेकिन जब देखता हूँ तो कोई ऐसी चीज़ होती है तो कोई बिल्कुल ऐसा अगर डीएम हो तो रिप्लाई करता हूँ, हाँ देख के फिर करना। देख के करता हूँ। अच्छा आपने इनका सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया हाँ होगा? मैंने रिसर्च किया था इनको, प्रॉपर देखा, इनके सारे पोस्ट वगैरह, स्टोरीज चेक की, हाइलाइट्स चेक की मैंने। अच्छा जब वो, अब मैंने आपको कहा था ना कि होमवर्क करके आया करें, वो उसका मतलब ये नहीं था कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे यही देख रही हो कि वो तस्वीरें क्या लगाते ਜਿੰਨਾ हैं। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। वैसे ऐसे फैंस मिलते रहते हैं आपको इब्राहिम? नहीं फैन नहीं है मेरे ख्याल से। लोगों को जो है ऑब्वियसली क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि कॉमन ना हो तो वो ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट होता है, और ये कि आप common नहीं जानना चाहते हैं कि ये एक यंग एज में मिनिस्टर है या ऐसे, तो उसमें I think ਇਬਰਾਹਿਮ it is ਭਾਈ normal। ਜੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ आपने ड्रेसिंग की, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਡਾਈਵੋ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ? यार मतलब इसका क्या ताल्लुक है? वैसे कह लो कि तुम्हें उनकी ड्रेसिंग पसंद आ रही है, एक स्टाइलिश आदमी। आप ऐसे बोलते रहे तो ऐसा ना हो कि आपको एक 1 वे टिकट डेवू का दे दें हम। ਸਰ ਡਾਈਵੋ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਮੱਛ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। अच्छा आपको पता है कि मत जेल है किधर? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ?
सोचें किधर है? ਸਿੰਧ नहीं बलोचिस्तान जी, ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦੀ ਅੰਡਰ इनके अंडर नहीं आते, उसकी मिनिस्ट्री और है भाई। मिनिस्ट्री सर वाकफ ते है ना हाँ वाकिफ होंगे, हाँ। सर वो तो आपने जाना है? नहीं नहीं रहने दो। मगर आपने देखा बहुत जबरदस्त पोर्टफोलियो, और आपने कहा कि आपका ख्याल वैसे कभी नहीं आया, आपको लोग कहते हैं, बट आपको कभी जहन में आया कि मे बी यू नो कभी ट्राई करे इंसान कोई? नहीं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तो मेरा जो मेन इंटरेस्ट है दैट इज़ पब्लिक सर्विस, कि ऐसा कोई काम करें जिससे मुल्क के अंदर कोई चेंज आए, जो नौजवान नस्ल है इसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, जो गरीब है इसकी कोई दुख और तकलीफ़ कम हो। तो ये मेरा मेन फोकस है। और आपके ख्याल से इनकी दुख और तकलीफ कम हो रही है? कोई चांसेस हैं? इंशाल्लाह देखें कि ये पंजाब के अंदर मैं कह सकता हूँ कि पहले 40-45 लोगों की काबीना होती थी और अब सिर्फ 8 वुज़रा हैं, और वो जो काम कर रहे हैं और जिस पैशन से चीफ़ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, पिछले हफ्ते हम एक विज़िट पे थे और रात 2-2 बजे तक मीटिंग्स होती थी और सुबह हम 6-7 बजे उठ जाते थे। तो जिस मेहनत से काम हो रहा है, जिस स्पीड से काम हो रहा है, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं हेल्थ के अंदर, लॉ पुलिस के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर में। तो बाकी भी आप देखेंगे कि कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी आएगी आगे। ओके एली, ये मुझे बताएं, आपका भी ड्रामा एक चला मेरे दामाद, जी जी। इसमें आपका नंबर कौन सा वाला था? मैं 4 बहनों की छोटी बहन थी, सबसे छोटी वाली थी फोर्थ आप? वन, मतलब और मैं स्टेप सिस्टर दिखाई थी इसमें। तो जब नूर खान की जो शादी हो रही होती है, नूर खान जब भाग जाती है तो शगुफ्ता एजाज जो मेरी मदर प्ले कर रही थी वो मुझे बिठा देती है और मेरी शादी उस लड़के से करवा देती जुल्म है। मैं एहतजाज करांगा इस बारे मैं असेंबली से बिल पेश करांगा, मैं नहीं है अगर हरकत। कर लो, ड्रामा खत्म हो गया। अच्छा जी हाँ, मगर ये उसके अंदर हुआ था, और आई बिलीव कि आप को बड़ी अप्रिसिएशन मिली थी इसके अंदर। है। जी जी। वैसे एक्टिंग के अंदर ये ऑब्जर्वेशन का ही काम है या इमेजिनेशन, किस चीज को ज्यादा एक्सिक्यूट करती हैं आप? सर बचपन से ही मैं ऐसी हूँ कि जब कोई मुझसे बात करता है, अगर मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँगी कि आपके बारे में अगर मैं किसी से बात करूँगी तो मैं ये बात नहीं करूँगी उन्होंने ऐसा कहा, मैं आपकी मिमिक करके बात कर दूंगी। हैं? हाँ, तो मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करती हूँ लोगों को। अच्छा, तो इनकी मिमिक्री करें। ये पंजाबी बोलते वरना मैं बहुत अच्छी करती थी। आपने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी थी? अभी पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं अभी है? मैं 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में है, तो पढ़ रही हैं? जी जी। पढ़ रही हैं, तो फैशन डिजाइनिंग और एक्टिंग ये आपस में क्या ताल्लुक है? आई रियली वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट। अच्छा, तो आर्किटेक्चर क्योंकि यूनिवर्सिटी दूर थी और फिर मैं बीमार हो गई, तो फिर आई जस्ट डिड माय फाउंडेशन ईयर एंड मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मुझे क्योंकि मेरा साल वेस्ट ना हो जाए, जहाँ पे भी एडमिशन मिल रहा था मैंने फैशन डिजाइनिंग में ले लिया। मुझे लगा इजी होगा, इट इज़ नॉट इजी, ओए होए। बहुत मुश्किल। तो फैशन डिजाइनिंग आप करती हैं, तो फिर बताएं कि जरा भाई की ड्रेसिंग कैसी है? परफेक्ट है। परफेक्ट है? यस यस। इस पे कोई बेहतरी की गुंजाइश है? डिपेंड करता है कि आप अंदर वेस्ट कोट पहन लें और आप Waist coat, शूज दूसरे अच्छा। कर लें। आपके ख्याल से इनके पास वेस्ट कोट होनी चाहिए थी? हाय नहीं, हाय। सबसे- लेकिन प्यारे लग रहे हैं। मतलब इब्राहिम और बंदे ना इस तरह की ड्रेसिंग करके दोस्तों ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ यार मैं अच्छे कपड़े पाना फिर मैंने घर वाले दही ਲੈਣ क्यों भेज दे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी सोचों में तुम, मेरी जिंदगी में तुम। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो, जट्टां ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक जी अरीज। अली, आप बकायदा एक ट्रैवलर हैं, तो इतनी महंगाई में आप कैसे अफोर्ड कर लेती हैं ट्रैवलिंग? और शौक भी आपको बहुत है, मैंने ये भी नोट किया। गले 'ਚ पैसे जोड़ देने। नहीं, मतलब कैसे? नहीं, वो मैं पापा भाई से मांग लो, नहीं दे तो बहन से मांग लो। ट्रैवलिंग होनी चाहिए, किसी से मांग लो बस। 1 महीने बाद मुझे जाना होता है, बस मुझे 1 हफ्ते का, मैं काम करती हूँ तो बस काम करती हूँ। ठीक है। जैसे सुबह मेरी एक ड्रामे की शूट थी, 12 बजे के बाद दूसरे ड्रामे का शूट था, फिर उसके बाद रात में ये मेरी फ्लाइट थी, यहाँ पे आना था और फिर मुझे बुखार भी हो गया था, मैं यहाँ पे आई। तो काम कर रही हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, बट जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं मोबाइल भी यूज नहीं करती। अच्छा, आप इतनी अच्छी एक्टर है माशाल्लाह, सफर भी आप करती हैं। हम भी आते जाते रहते हैं, वो मोहल्ले पिछले मोहल्ले चले गए, आगे चले गए। तो आप तो पूरी दुनिया में घूमती होंगी माशाल्लाह। मैं साल के 6 ट्रिप्स करती हूँ इंटरनेशनल। ये मेरा 7वां डोमेस्टिक है। साल के 6 ट्रिप्स माशाल्लाह माशाल्लाह इंटरनेशनल। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कितने 2-2 महीने बाद या एक महीने 1 बाद? महीना इस तरह, 1 महीना काम करती हैं और फिर आप कितने अरसे के लिए चली जाती हैं? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता आप चली जाती हैं, फिर आप वापस आती हैं, फिर आप काम फिर करती हैं, काम 7-8 हफ्ते काम करके फिर आप निकल जाती हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें आप अभी तक नहीं गई? अभी तो बहुत सारी रहती हैं, अभी गई कहाँ, अभी तो सिर्फ दुबई, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, केन, सिडनी। अभी मुझे सिडनी दिसंबर में जाना है क्योंकि वो न्यू ईयर है। अल्लाह करे मुझे ऑफ मिल जाए तो फिर मैं चली जाऊँ। तुसी पिज्जा भेज दे जे। आपको ऐसे ट्रैवलिंग का शौक? जी थोड़ा बहुत कर लेते हैं जब कभी कोई मगर ज़रूरत हो इतनी या आई एम वक्त श्योर हो। एवरेज नहीं होगी आपकी कि 6 ट्रिप्स एक साल में। इतने लकी नहीं है। इतने लकी नहीं है वो। मगर ये क्या आप अकेले ही चली जाती हैं, ये कोई मेरा फैमिली कुछ और वगैरह? काम नहीं ना, यू नो नेसेसिटीज आपकी क्या है, आपका घर है,
आई हैव घर, सबके पास घर होता है। आई हैव गाड़ी, छोटी सी गाड़ी है, 18.7 उसका एवरेज आ जाता है, बस अच्छी चल जाती है, छोटी सी आपको है। एवरेज भी याद है 18.7। आई लाइक मेरी गाड़ी है ना। स्पेसिफिकेशंस, बहुत मेरी गाड़ी है जबरदस्त। और अगर किसी दिन 18.6 आ जाए तो फिर मैं उसको और अच्छा चलाती हूँ। अच्छा, हाँ, और गड्ढों पे ना सही से, कराची में गड्ढे बहुत है भाई। नहीं ठीक है ठीक है। अब क्या करना है, घूमना है, शॉपिंग करनी है, खत्म। और आप जितना सफर करते हैं, कभी ऐसा हो एयर होस्टेस ने आपको कहा कि बाजी मेरी तबीयत ठीक नहीं, 2 चक्कर तुसी ला लो? कभी होता ना, कोई सहेलियां बन जाती हैं ना, कोई पायलट कह रहे आओ जरा जहाज से चलाओ। और ये आप ट्रैवलिंग जो अकेले करती हैं, विद फ्रेंड्स करती हैं, फैमिली, किसके साथ? अगर जैसे मैं बहुत ऐसी जगह पे जा रही हूँ जो मुझे डर लग रहा है, मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि किसी बहन को बुला लूँ। दुबई में तो बहन है, अच्छा ठीक है, बड़ी बहन है। ऑस्ट्रेलिया में भाई है, ठीक है। ठीक है। तो केन्स गई तो भाई के साथ चली गई, सिडनी गई तो भाई के साथ चली गई, मेलबर्न में भाई के ही साथ होती हूँ। हाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो भाई ने कवर कर लिया, दुबई बहन ने अब कवर जैसे कर मैं लिया। अभी थाईलैंड गई थी ना, तो मैं अकेली थी। कोई वहाँ पे थे कजन वजन आपके? नहीं नहीं, जो फ्री होगा ना उसको बोलो प्लीज चलो, प्लीज जो चलो, फ्री हो, please आपके चलो। सर्कल अहबाब में हो, उसको आप कहती है कि भैया पहुंच प्लीज जाओ वहाँ चलो। पे। और टर्की में तो मुझे कोई नहीं मिला था। हाय हाय हाय। अब आपको कोई ना मिले तो आपने मुझे दोस्त बना लिया। नहीं, मगर बात यह है कि आपका जब भी कभी अफगानिस्तान का प्रोग्राम बनेगा तो आपने कैसर भाई को बताना है। ते तुसी भी मेरे नाल तोरा बोरा जाना है। मगर फैन हूँ मैं सन के, देखे ना कि जाना है और अकेली डरती हैं, मैं चला जाऊंगा साथ में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरी वैसे भी पसंदीदा फनकारा हैं। अच्छा। और जज़ाकल्लाह। इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, जो भी डायलॉग इनको दिया जाए हाँ। बड़े अच्छे तरीके से बोलती है। अच्छा, मैं उनको एक डायलॉग दूंगा, ये बोलेंगी और पता चले कि आप एक्टिंग कर रही ठीक हैं, है, और ठीक पता ये क्योंकि आप कॉपी करती हैं ना ज्यादा। आपने मुझे कहना कैसर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरी यादों में तुम, मेरी ख्वाबों में तुम, मेरी सोच में तुम, मैं सारी दुनिया तुम्हारे लिए छोड़ सकती हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकती। एक्शन। कैसे मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी सोचों में तुम, मेरी जिंदगी में तुम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो, जट्टां दा मुंडा ताड़े नसीब च नहीं। बस खाली यहाँ बीबी यार नाराज है मेरे नाल, क्यों नाराज है ये चीज? मेरे पुछो बगैर जिम ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ये हाँ जी, उधर जाके ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾਣਾ है मशीना पाना है? जी, तोड़ दी मशीनें, तोड़ दी। कैसे? आप वो वजन आपको पता है भी इतना है लोगों वो तो नहीं ना होती, हमारे यहाँ तो जिम ऐसा है ही नहीं इतना मजबूत और पावरफुल। هذا ما في كويس आप कहते बड़ा मुश्किल है। मैं लैन गया वो जरा कपड़े पा के जिम नहीं करीदा, जिम वेयर। जिम वेयर लैन गए, कोई भी नहीं पूरा आया, बल्कि ट्राई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਪਾੜ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ जी जी। ਇਹ ਡਾਈ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਡਾ ਪੈਰ ਹੈ ਸਰ। كل الناस وكلام كده يا سميكو تعال هنا يا سميكو انت عقل زياده يا سميكو انت نوم زياده ايش هذا आपको पता है बॉडी शेपिंग करते हैं, बॉडी शेपिंग नहीं, बॉडी शेमिंग। हाँ शेमिंग, हाँ। उसकी वजह से थोड़ा ना मुझे परेशान किया हुआ है। कहता हर बंदा मैंने जुगता कहता मोटे इधर आ, वो मोटे कितने चले हैं, वो मोटे सोफे ते बिना ओदी चीकां कढ़ा देना है, वो मोटे खराटे ना लिया कर साडा बच्चा तेरे मुंह चला जाएगा। يا برات قلنا कह जिन्ना मैं कह रहा उन्हें सिर्फ इन्हें किया कि मोटे इधर आ, अच्छा अच्छा, बस इन्हें किया है। ठीक है। अकल ولكن عندما جيم فقدان الوزن هناك موتة ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਦੀਦ ਜਿਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ओए होए होए, और ऐसे ट्रेनर रखांगा आसानी नाल सारे नु ट्रेनिंग करा के ते स्लिम ते स्मार्ट कर जबरदस्त। سأحضر في أقوى آلات في العالم। कहता जी ऐसे मजबूत और पावरफुल मैं आलात लेके आवांगा कि सारे लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ आसानी ਤੇ ट्रेनिंग करनगे और बेहतरीन सोहने लगणगे जिधर भी जाणगे। أنا فكرت في بناء صالة ألعاب جديدا। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੀਦ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਜਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। أيوة سيكون هناك مدربين على فقدان الوزن। हाँ जी, कहता भी वजनी चीज़ां होणगीਆਂ और वजन बर्दाश्त भी करन, भावें ते मोटे करन, पतले करन, लम्मे करन, निक्के करन, छोटे करन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। अच्छा पता मैंने भी उन्हें ये नहीं किया। पहले حيث يدخل في وزن بن ذرة ثم يخرج
ब्रैड पिट ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੜੇਗਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ब्रैड पिट ही निकलेगा। और सर फिर रो वाली मशीन लाने लगा जे। और कौन? वैन डूजल। वैन डूजल नहीं, वैन डीजल। आई भाई विन डीजल है वो। वैन डीजल वर्गा बंदा निकलेगा। समझ आ गई हमें ये। आई वजह किदा थॉम क्रूज। टॉम क्रूज। टॉम क्रूज। टॉम नु थॉम करी जा रहे। टॉम क्रूज निकलेगा। जॉनी डिप। जॉनी डिप। डिप नहीं, जॉनी डेप। हाँ जॉनी जिप। डिप नहीं, डेप। हाँ जॉनी डेप्थ। ओए जॉनी डेप ओए। जॉनी डेप। तेरा في باير سيارة موجود كبيرة تحت بودي جارد مين هذا يجي कहता اليوم؟ बाहर एक गड्डी खलोती है जिहदे ते बॉडीगार्ड वगैरह खलोते ने। कौन आया है? ये हमारे पास आए हुए, वी हैव गॉट अ मिनिस्टर, गवर्नमेंट मिनिस्टर। गवर्नमेंट। हो जा। ओए भाई इंज लगे रक्षा स्टार्ट हो गया। मेरा दिल बंद हो चला सी यार। السلام عليكم كيف الحال يا صديق؟ كويس ما شاء الله। अब मिनिस्टर साहब का बेटा है। नहीं बेटा नहीं है, खुद मिनिस्टर है वो, यंग मिनिस्टर इब्राहिम मुराद। आपने यस। ते कर देना पता है? हाँ पता है। हम माशाल्लाह। इनको पंजाब में खुशामदीद कहते हैं ما شاء الله। और हम चाहते हैं इधर आके इन्वेस्टमेंट करें। Investment he's saying, and they have just found a lot of gold mines in Punjab. يا بنات चलिए ये कर्जे ही मांग रहे मैं कहा सर इन्हें मेंबर बना लेने के इन्वेस्टर नहीं चाहिए। कहते ने मेंबर भी कोई नहीं, जा जो करने कर ला। मैं कहा सर वो भी नहीं है, इन्वेस्टर भी नहीं चाहिए, फिर किमें बनेगी पार्टी? कहते ने पुत्र अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Ready, 1, 2, 3, 4। ਉਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ, ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ, ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਚੁੱਕਾਂ, ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਚੁੱਕਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अचानक उन्होंने फोन आया, मैंने कहता निर्गोली कौन सी हवाओं में हो, कौन सी फिजाओं में हो? मैं क्या सर कराची में हूँ और अपने हम नवाओं में हूँ। कैसे जवाब देता है? ठीक है। मैंने कहता नहीं यार सानू टाइम नहीं देता। अच्छा। कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओके। कड़िया डाला। ओहो। उलाला उलाला। और मैं नेड़े ही था। ओके। पहुंच गया, मारे सलाम। मैं क्या सर आर्डर लाओ। कहते नहीं यार नवी पार्टी करनी है। मैं क्या सर 12 बजे तो पहले खत्म करनी है और डेक की आवाज हमसायन न जावे, शिकायत कर देंगे, 15 तो कॉल हो जाएगी। ओके। और वैले पार करनी है, आप ना कोई पार्किंग च गड्डी लावे कि कोई गलत मलत लांदे ने। शिकायत हो जाती है। और 1 डिश होनी चाहिए, ज्यादा डिशा नहीं पकानियां, कार्ड दे उत्ते मेंशन करनी है। और वाटर मैं क्या टोटली मिनरल होवे। मैंने कहते ने की कह रहे हैं? मैं क्या सर तुसी क्या नहीं पार्टी करनी है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟਰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਜੋ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, फिर किमें बनेगी पार्टी? कहते ने पुत्र अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अगे अगे तेन दसांगे। कहते ने सारे लोग साडे नाल ने। मैं कहा यार बड़ी गल है फिर। मैं कहा मेरे लो तो फिर दुआ ही है। कहते ने बस किसी नाल जाके मशवरा कर। मैं फिर सीधा तुहाडे कोल आया। मैं कहा तुसी एडे समझदार भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन वोट से लेना चाहिए ना सर, ये किस तरह मुमकिन है सर? नवी पार्टी मगर मैं अभी बिल्कुल बिजी हूँ, मैं बीच में हूँ। ओ माशाल्लाह, ये कौन है? और से देखो सर, ये वो ने जिन्होंने आइंदा पाकिस्तान दी बाग दौड़ संभालनी। अच्छा जी। सर जी ये वो मिनिस्टर है ने जिहड़े इस टाइम और 24 घंटे काम कर रहे हैं। बाकी तो इलेक्शन दी तैयारियां च ने। ये माशाल्लाह इब्राहिम हसन भाई ने, ये समझ लो साढ़े भतीजे भी ने। अच्छा जी। सर सारी एजुकेशन मैं दी। आपने दी है? हाँ मैं दसिया भी ए पढ़ना
अच्छा ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ यस ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਪੀਐਮ ਨੇ नहीं नहीं वो फिलहाल सिर्फ मिनिस्टर हैं ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ओए होए होए ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ठीक है ਆ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਲੜਨਗੇ बाजी हो रही वो ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ओ भाई वो अलग आई हुई हैं ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗਾ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ और नहीं यार वो अलहदा कराची से आई हुई ਉਹੀ हैं ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ हाँ ਓ ਨੋ ਬਸ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਬਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਦੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਪ ਪੰਪ ਮੈਡਮ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ यस ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ अच्छा ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ एलिजाद ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ है ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ यस ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਅਫਸਰ ਹੈ अच्छा ਹਾਂ ਸਖਤ ਮੈਂ ਫਾਹਦ ਬੜਾ ਮੁਸਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਗ ਦੌੜ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ क्यों ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਭਾਈਜਾਨ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ अरे यार नहीं ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਰੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ हाँ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਣਾ ਹੈ हम कोई हुकूमत से ऐसी बेनिफिट नहीं लेते और दफ्तर में चाय और कॉफ़ी भी अपने खर्चे से लाते अच्छा तनख्वाह वगैरह भी नहीं मिलती नहीं मैंने तो ना तनख्वाह ली ना गाड़ी ना घर ना कोई और मुराद तो फिर अपनी जगह मेनू भेज दिया करो आपके पास जो जमहूरी हक है आपका वो जनरल नॉलेज है आप जाना चाहेंगे उसके ऊपर चले उसमें जनरल नॉलेज के ऊपर चले गए हैं वो ओए होए 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 उतो तनख्वाह नहीं मिलती इतो तो 5000 ले वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आमिर तारड़ है मेरा सवाल इब्राहिम साहब से है कि आपने मौला जट मूवी देखी है अगर देखी है तो उसमें आप कौन सा रोल करना चाहेंगे मौला जट का या नूरी नत का ओए होए होए। तो अच्छा सवाल है ऑब्वियसली हर किसी को यही होता है कि पॉजिटिव रोल प्ले करे तो जो मौला जट का रोल था वो मेरे ख्याल से प्ले मौला जट ही आप बनना जी चाहेंगे जी जी ठीक अगर अगर बहुत ही जो है ज़बरदस्ती हो रही हो ठीक है जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मुना जावेद है मेरा सवाल इब्राहिम साहब से है वैसे तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते लेकिन आने वाली हुकूमत किसकी होगी उन्हें दुआ कर दे साड़ी ना जाए ये तो जो अवाम मुंतखब करेगी वही आएगी देखें जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम कायनात असलम है मेरा क्वेश्चन मिस से है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है क्या एक्टर्स को भी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक पे आना पड़ता है बिल्कुल भी नहीं मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको सोशल मीडिया की अभी ज़रूरत पड़ गई है सोशल मीडिया से आप अर्निंग कर रहे हैं लेकिन मैं भागती हूँ अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं सोशल मीडिया से भागती हूँ मैं यूट्यूब से भागती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया यूट्यूब पे आओ मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया कि इंस्टाग्राम पे काम करो और पिक्चर्स डाला करो रील्स डाला करो तो मैं हर वक्त तो कैमरा नहीं लेके चल सकती ऐसे करके 1 सेकंड का बनाया और छोड़ दिया फिर बनाया क्योंकि मुझे फोर्स बहुत किया हुआ है सो एक रील बना के अपलोड कर देती हूँ लेकिन ज़रूरत है सबको ज़रूरत है मेरा नाम अजमल ख़ान है मेरा इब्राहिम साहब से सवाल है कि आप केयर टेकर मिनिस्टर हैं इसके क्या कोई फ़ायदे भी हैं या चाय रस पे ही काम चलता है जो ऑल्टरनेट खींचे उन्होंने मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है चाय रस पे काम लेकिन
लेकिन मज़े की बात ये है कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं और मैं ख़ुद भी, हम कोई हुकूमत से ऐसी बेनिफिट नहीं लेते और दफ्तर में चाय और कॉफ़ी भी हम अपने खर्चे से लाते अच्छा, हैं। तनख्वाह वगैरह भी नहीं मिलती? नहीं, मैंने तो ना तनख्वाह ली, ना गाड़ी, ना घर, ना कोई और मुराद। तो फिर अपनी जगह मेनू भेज दिया करो। टेंशन में मुक्के था फिर। वो नहीं लेते भाई, नहीं लेते, उनकी मर्जी। सेगमेंट है हमारा अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा एमसीक्यू की सूरत में, आप उसका चाहें तो जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, ठीक है। मगर अगर वहां पे आपने सही जवाब दिया तो यू विल गेट 5000 विद एवरी राइट आंसर। Okay. हाउ मेनी टाइम्स यू गाइस वांट टू गो, दैट इज अप टू यू। Okay. ठीक है, तो किससे स्टार्ट करूं पहले? लेडीज़ फर्स्ट। तो एली से स्टार्ट करते हैं हम। एली, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी, कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे उसमें? मैं खुद। नहीं, मैं ऑप्शन दूंगा। तो आपकी जिंदगी पे बन रही है ना? हाँ, ऑप्शन आपके पास जो हैं हाँ। वो हैं ज़ारा नूर अब्बास और सज्जल अली। सज्जल अली। सज्जल अली करें वो कैरेक्टर, ठीक है। ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कुबरा खान, इकरा अजीज और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? सबा कमर। स्माइल किनको दे रही हैं? इकरा अजीज। और फ्लोर किसका आ गया? सॉरी कुबरा। ठीक है। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं याले सरदी और नूर जफर खान। याले को छोड़ दूंगी, याले इज वेरी इंटेलिजेंट, वो आ जाएंगी वापस। ठीक है, याले को छोड़ दिया आपने वहाँ पे। ये बताइए मैडम, 3 लोगों के ड्रामे चल रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, किसका ड्रामा आप बार बार देखेंगी, किसका ड्रामा आप एक बार देखेंगी और किसका ड्रामे पे आप फिलहाल अपने कमरे से चली जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। तो बार बार किसको देखेंगी? फवाद खान को रिपीट करके देखूंगी, हुमायूं सईद को मैं एक बार देखूंगी एंड द लास्ट वन का मैं छोड़ के चली जाऊंगी। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। ठीक है। ओए होए, कल ही इन्हां दी तारीफां नो करके हार्म गए सन। फॉर एनीबॉडी, इट्स जस्ट अ गेम। हाँ, ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शेख रशीद साहब और मौलाना फजल रहमान। टाइटैनिक पे भेजने किनके साथ? दूसरा ऑप्शन दे, टाइटैनिक पे ही नहीं जाऊंगी मैं तो। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? हाँ। ये बताइए मैडम मुझे कि आपने सुना होगा नैब, हर वक्त न्यूज में कहीं ना कहीं सुनते हैं नैब नैब नैब। हाँ। ये नैब जो है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? 5000। ऑप्शंस थी ना, आप ऑप्शंस दे रहे थे भैया। नहीं, मैं काश कि मैं अमिताभ बच्चन होता तो मैं जरूर आपको ऑप्शंस देता, मगर नहीं, मैं ऑप्शन नहीं दे सकता। आप अगले जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी या वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाना चाहेंगी? जनरल नॉलेज पे ही रहूं? 3 चांस है। नहीं, इसका मुझे एक्चुअली एब्रिविएशन फुल फॉर्म पता नहीं नहीं है। पता ना, तो बस अगले पे चलें। अगले पे ही चल लेते हैं। अगले पे चलते हैं हम, ठीक है। ट्रैवलिंग करती रहती हैं आप, फेवरेट कंट्री कौन सी है आपकी, बताइए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, जबरदस्त। ये बताइए मैडम, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा एडिलेड। शहर है? जी एडिलेड। नहीं मैडम, एडिलेड है? नहीं है। अच्छा, मैं बता रही हूँ, रुक जाए। तस्मेनिया? नहीं, नहीं, एडिलेड है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल ना तस्मेनिया ना एडिलेड है। जवाब गलत हुआ। अगले सवाल। एडिलेड है। आपको कोई गलत ले गया एडिलेड। तस्मेनिया भी नहीं है। तस्मेनिया भी नहीं है। नहीं है। दूसरा शहर दूर होगा, उन्होंने कहा कि यही कहते आपके भाई ने पेट्रोल बचाया और उसने कहा यही कैपिटल है। हाँ, यही है, पहले यही पे है कैपिटल। सर मैं आपको बता रही बहुत हूँ, गूगल किया मैंने। नहीं, आपने गूगल नहीं किया। गूगल किया नहीं आप किया। देखे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कैनबरा है। कैनबरा है, सही कह रहे हैं। मैं तो सही कह रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए कि आप तीसरे जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी या? ठीक है, तीसरे पे चलें। अच्छा जी, अब मैं और आपसे क्या पूछूं, मुझे बताइए, आप अपनी मर्जी का जनरल नॉलेज किस जॉनरा में जाना चाहेंगी आप? अब क्या, ऑस्ट्रेलिया में हार गई तो बाकी में तो हार ही जाऊंगी। शोबिस कर लें। शोबिस कर लेते हैं। शोबिस कर लें। पाकिस्तान की 7 फीमेल फिल्म डायरेक्टर्स के नाम बताएं। टाइटैनिक पे आ जाते हैं हम। टाइटैनिक पे चलते हैं मेरे ख्याल से। आप भी इजी हुए, साड़ी भी जान छोड़ी। तो बताइए कौन है? शेख रशीद साहब, मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। वो इतनी सी बात थी, आपने उस चक्कर में मेरे 3 सवाल ज़ाया करा दिए। आखिरी, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और इब्राहिम मुराद। कैसर सर को दूंगी मैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੈਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣੀ जी तो इब्राहिम साहब आपकी बारी है। वंस अगेन रिमाइंडर, आप जब चाहे जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ये बताइए सर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और अली जफर। फवाद खान। फवाद खान चाहेंगे। ये बताइए सर, 3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं टेलीविजन पे, किसकी स्पीच बार बार सुनेंगे, किसकी स्पीच एक बार सुनेंगे और किसकी स्पीच के ऊपर आप फिलहाल कमरे से चले जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी, जनाब मियां शहबाज शरीफ और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। तो किसकी स्पीच बार बार सुनेंगे? हम तो देखें केयर टेकर सेटअप है, हमें सबकी स्पीच सुननी पड़ेगी। नहीं मगर बार बार जो है वो मैंने इसलिए कहा ना, एक बार 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 फर्क है उसमें कैटेगरीज तो में। न्यूट्रल है, सबकी स्पीच हम सुनेंगे। वो नहीं आप जवाब देखें या तो टीवी बंद कर देंगे। टीवी आपने आखिर में जाना है, बंद नहीं करना। आपके पास जो जमहूरी हक है आपका, वो जनरल नॉलेज है, आप जाना चाहेंगे उसके ऊपर? चले उसमें, जनरल नॉलेज के ऊपर चले गए हैं वो। ओए होए 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 होए, ਉੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ 5000 ਲੈ पाकिस्तान में सबसे पहले जनरल इलेक्शंस किस साल में हुए? 1957। नो, वन मोर ट्राई। 61। नो सर, गलत हो गया। आपकी पसंद का एक, ये तो अब आप देख ले सारे, टोटल मैंने फुल टॉस दे दिया आपको, आप घुमा के इसको जहां मर्जी मार सकते हैं। ठीक सर ये बता दे, चौधरी परवेज राय ने पंजाब असेंबली किस तारीख को डिसॉल्व की? मेरे ख्याल से 14 जनवरी। 14 जनवरी को हुई नहीं थी, मगर तानू फोन 14 ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। It was not the 14th of January। 14 ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲਓ। आगे चलूं, एक और सवाल। इब्राहिम नहीं जा रहे उस सवाल की तरफ आज। ओए होए होए, आरिफ अलवी पाकिस्तान के कितने सदर हैं? अच्छा सवाल है। 21वें। नहीं वो 21 अक्टूबर और चीज। अच्छा 21 बसी हुई आजकल सबके ज़हनों पे 21 कर करके ना उन्होंने, मगर इज नॉट द 21st। अच्छा, व्हाई यू वांट टू ट्राई? एनी मोर गेसेस? 18वें। नहीं सर, गलत हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं अपने ओरिजिनल सवालों के ऊपर। जनरल नॉलेज में नहीं हुई कामयाबी हासिल। सर ये बता दीजिए कि टाइटैनिक पे जा रहे हैं। ठीक है, बात चलते हैं। चले फिर। 2 वीआईपी पास हैं। सही। किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक पे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज और एलिजैद। इनका तो जवाब दे सकते हैं, ये किसी पार्टी से नहीं है दोनों। अच्छा, इसमें खुद भी जाना है साथ। सही बात है। वो वीआईपी पास आपके पास है। मेरे जो पास है मैं इन दोनों नहीं आप नहीं दे सकते। वजारत की मसरूफियात इतनी है कि मुझे वो सीएम साहब फिक्र न करें, मैंने ये सवाल जो है ये तकरीबन अगले साल तब का है जब आप नहीं होंगे मिनिस्टर, तो आपका टाइम होगा। तो इसलिए इनमें से अब दोबारा जनरल नॉलेज पे इस पे ना चले जाइएगा, मेरा आपको सजेशन है ये। तो इसमें मेरे ख्याल से इन दोनों को टिकट देंगे। अरे इन दोनों को टिकट नहीं, एंजॉय करें लड़कियां आपस में, आपको पता है। नहीं लड़कियां नहीं, आप अपना टिकट नहीं दे सकते। यू हैव टू जस्ट गिव द वीआईपी पास टू समवन एल्स। इन दोनों में से कौन? आपको भी दे सकते हैं। टाइटन खराब होगा तो फिर ला जाना, मैं ठीक कर लेना। देख लें, मैंने आपको 2 बंदे दिए, फिर मैं तीसरा डाल दूंगा तो आप मजीद फंस जाएंगे। टाइटैनिक का देखें पास वैसे ही नहीं देना चाहिए क्योंकि टाइटैनिक तो डूब गई थी। नहीं मगर वो आप भूल रहे हैं कि खवातीन बच भी गई। मसला नहीं है, आप टिकट तो दें। ओए होए, ये देखें इब्राहिम साहब, वो दोनों अब आपके ऊपर है। जनरल नॉलेज या फिर इन दोनों में से किसी एक का नाम ले लें। तो ऐसा भी हो सकता है कि टिकट हम हवा में उड़ाएं और जो कैच कर लें। बात सुने, ये मतलब एक टिकट है, आप क्या कर रहे हैं? इब्राहिम भाई दोनों जो किसी ने नहीं जाना वैसे जवाब देना है। ऐसा भी होता है टिकट दे रहे टिकट चले। ऐसा भी हो सकता है। ये क्या कर रहे हैं इब्राहिम? आप मिनिस्टर हैं, जम के जवाब दे। जनरल नॉलेज में आ जाए फिर। ओए होए, जनरल नॉलेज में फिर से एक बार मिनिस्टर साहब आ चुके हुए हैं। सर वो अवाम का दिल तोड़ सकते, लड़कियां का नहीं। आप जनरल नॉलेज के ऊपर आ गए हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर स्टेट बैंक का नाम बताइए। जाहिद हुसैन। ओए होए, मिनिस्टर साहब ने पहला नाम पहले गैस में सही बताया है, ये एक हो गया। वापस चलते हैं ओरिजिनल सवालों की तरफ। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं आपके पास, मायरा खान, महविश हयात और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी खिंचवा लेंगे मायरा खान के मायरा साथ। खान हो गई। स्माइल किनको दे रहे हैं? सबा कमर को। ठीक है, और फ्लोर आ गया महविश हयात। महविश। ठीक है जी। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी जिसको आप नहीं उतार सकते, दूसरी लाइफ जैकेट जो है वो आप इनमें से किन को देना चाहेंगे?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आमिर मीर साहब और बिलाल अफजल। मेरे ख्याल से दोनों कहेंगे एक बाजू डालने ताकि दोनों बच जाए। अच्छा, ये डाले उन्होंने ईद के कपड़े नहीं चेक करने। आप जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना चाहेंगे दोबारा? आपका अभी तक एक बार नहीं चला और एक बार आपने पहली ही गो में। आमिर मीर साहब को दे देंगे क्योंकि उनको हो सकता है स्विमिंग में कोई मुश्किल। आमिर मीर साहब को दे दी है। बिलाल अफजल साहब, आप लाइफ जैकेट से महरूम रहे हैं और आमिर मीर साहब ले गए हैं। जबरदस्त। ये मिनिस्टर साहब आपका, हुकूमत पंजाब आपको कुछ देना दे, हमने आपको दिया है और आपकी मेहनत का नतीजा है ये। मगर थैंक यू सो मच इब्राहिम, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। अच्छा, सारे एमपीएस एमएनए की ड्यूटी लगी, रोटी का करना इंतजाम, तो आवाम का करना, तो पब्लिक का करना अपना। और फार्म भाई की एक ड्यूटी लगी है, तुझे मियां सानू से देख के सिर्फ कहना मियां। इरफान साहब को ऐसी जिम्मेदारी मिली है कोई? सारे कर रहे होंगे फैजा, क्या आपको पता है कि मियां साहब आ रहे हैं? वो तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, पहुँचे ही नहीं है अभी तक। मैं क्या सर, ये तुहानू एज लीडर ले आना चाहते हैं? हाँ, मैं तुहानू एज हीरो ले आना चाहना। कभी आपने किसी को कहा कि रातों को मुझे नींद नहीं आती, इसे प्यार तो नहीं कहते? अलीन है, अगर तुहानू गिफ्ट कर दी तुहानू ते फायदा होएगा, उन्होंने तो कोई फायदा नहीं। मेरा भी घट ही है, 64 मेरा। उन्होंने तो 64 है। मैं तो फिर भी अकल होता। माई क्वेश्चन इज कि कोई कैसे, मतलब 75 ईयर्स तक कोई कैसे किसी को बेवकूफ़ बना सकता है और हम बन कैसे सकते हैं? ऐसे